हेलो फ्रेंड्स, आप सबका JSSC डिफेंस जोन में स्वागत है। आज आप लोगों को कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? इसके चार ऑप्शन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल विपिन रावत, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इसका राइट आंसर होगा डी, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को 5 नवंबर 2020 को नेपाल में एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इससे भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंधों के बारे में पता चलने के साथ ही इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी मधुर संबंध होने की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? इसके चार ऑप्शन हैं: नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थियम, एंडी मरे। इसका राइट आंसर होगा राफेल नडाल। ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल बने हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। राफेल नडाल ने 4 नवंबर 2020 को फेलिसियानो लोपेज को हराकर अपना 1000वां टूर स्तर का मैच जीत लिया और वे रोलेक्स पेरिस मास्टर्स के तीसरे दौर में पहुंच गए। इसके साथ ही स्पेन के ये पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ओपन इरा में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया? इसके चार ऑप्शन: दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ए, दिल्ली। दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इस दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में कोविड-19 मामलों के तेजी से बढ़ने के साथ साथ राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसके चार ऑप्शन: 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 4 नवंबर। इसका राइट आंसर होगा ए, 5 नवंबर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। वर्ष 2020 में इस दिन का उद्देश्य आपदाओं के खिलाफ अधिक से अधिक जान माल बचाने के लिए राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर ऐसी रणनीतियों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है जिससे स्थानीय आपदा जोखिम में कमी आ सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 नवंबर 2020 को किन दो देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैडेट नौसेना अभ्यास शुरू किया? इसके चार ऑप्शन: भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश अमेरिका, US वियतनाम। इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश अमेरिका। 4 नवंबर 2020 को बांग्लादेश अमेरिका दो देशों के बीच सेनाओं ने संयुक्त रूप से कैडेट
नौसेना का अभ्यास शुरू किया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। 4 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कोऑपरेशन अफलोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग CARAT बांग्लादेश 2020 शुरू किया, ताकि इन दोनों देशों के आपसी रिश्तों को व्यापक बनाने के साथ ही इन देशों के बीच समुद्र संबंधी जागरूकता को बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा राज्य GST क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है? इसके 4 ऑप्शन: केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य GST क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। GST क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार विकल्प लेने के लिए राजस्थान असंतुष्ट राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पौंडीचेरी के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? इसके 4 ऑप्शन: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा 3 नवंबर 2020 को एक घोषणा की गई, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 57 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया गया। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं को भत्ते में वृद्धि के भुगतान के लिए किया जाएगा। इन आशा कार्यकर्ताओं के काम के अनुसार ही इनका भत्ता 2000 से 3000 रुपये के बीच बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है? इसके 4 ऑप्शन हैं: झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार। इसका राइट आंसर है सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए क्षेत्रवार सब्सिडी सीमा 60% से बढ़ाकर 150% कर दी गई है और इस पहल के तहत अधिकतम 500 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन केवल बस्तर के लिए 1000 करोड़ रुपये मान होगा। इसका परियोजना का लाभ उठाने के लिए संबद्ध इकाइयों को 31 अक्टूबर 2024 तक उत्पादन शुरू करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? इसके 4 ऑप्शन: PNB, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक। इसका राइट आंसर होगा सी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। वर्ष 2020-2021 के जुलाई सितंबर दूसरी तिमाही माह के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI का लाभ
कर कटौती के बाद 52% बढ़कर 47,474 करोड़ रुपये हो गया है। SBI समूह की कुल आय समीक्षाधीन तिमाही के दौरान बढ़कर 95,37,350 करोड़ रुपये हो गई है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 89,34,791 करोड़ रुपये थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके 4 ऑप्शन: यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, फ्रांस, स्पेन। इसका राइट आंसर होगा डी, स्पेन। भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए स्पेन राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2020 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु और स्पेन के इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिजिका डी कैनारियाज IAC और क्रिसिकेन SAGTC के बीच खगोल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।